सच का सामना करो आरती, तभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा। सच का सामना करना ही पड़ेगा। बोले तो क्या बोले वो तो बोले कि हम देखेंगे, इसमें लिए पेपर सब लिए वो, है ना। हाँ। तो अब तुम्हें इस सरकार से उम्मीद है कि इस सरकार से इंसाफ मिल जाएगा। पेपर लिए और हमको। कल के डेट में अगर ये उम्मीद टूटती है तो क्या करोगी? उन्होंने जॉब के लिए भी बोला, ये बता दो। उम्मीद कैसे टूटेंगे, आप तो लिए हैं कागज। तो पहले वाली सरकार से भी आपको बहुत सारी उम्मीदें थी, टूट गई ना। लेकिन मुख्यमंत्री अभी वही हैं जो पहले वाली सरकार में थे। वो मिले कहाँ थे हमसे, मिले भी नहीं थे पहले। आपके वहाँ पे सांसद साहब मिलने आए थे ना आपसे। और सांसद साहब तो वो आए सांसद थे किस मेरे। पार्टी के थे? वो तो उसी पार्टी के। देखिए, ये ना किसी पार्टी की बात नहीं कर नहीं रही नहीं है। मैडम, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बातों को नहीं यहाँ पे गठबंधन की सरकार जो है, इनसे इनको उम्मीद जगी है। यही सरकार जो है, पहले जो नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री थे जो है, और पहले सरकार थी बीजेपी के साथ में जो है। पहले इनके यहाँ मतलब जो सांसद महोदय थे वो मिलने गए थे, लेकिन जो विधायक जी थे वो मिलने नहीं गए थे। और इनके पिताजी ने आरोप लगाया था कि हो सकता है कि विधायक जी हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि उनको पिछले पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पिताजी को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है। पिताजी से पूछ लीजिए। हाँ, तो इसको बस नहीं, इनको भी पता है इस चीज के बारे में। नहीं, इसके बारे में छोटू पता नहीं। छोटू से दोस्ती आपको कैसे भरी थी? क्या? छोटू से प्यार आपको कैसे हुआ था? छोटू से प्यार। शुरू से बताइए आप। देखिए, प्यार कैसे होता है, वही तो पूछ रहे हैं। प्यार कैसे होता है आप नहीं जानते हैं। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं, कैसे हुआ था? नजदीकी कैसे भरी थी? नजदीकी कैसे बढ़ता है। एक और क्वेश्चन, तेजस्वी यादव से मिलने का सलाह किसने दिया था और क्यों आए? तेजस्वी यादव को हम अपने महिला विकास मंच के पास आए थे, दीदी सबके पास। इनके पहले पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसमें क्या आपको हेल्प नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के बीजेपी विधायक पे भी आपके ससुर जी उंगली उठा चुके हैं। सो कॉल्ड ससुर जी उंगली उठा चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब विधायक जी की संलिप्तता की वजह से जो इस केस में जो है वहाँ पे धीमा पड़ा हुआ था, और अब आप आई हैं तो अब जो है महागठबंधन की सरकार है, इसमें इंसाफ की उम्मीद है। ऐसा ही है क्या? मतलब पहले वाली जो सरकार थी वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रही थी, वहाँ पे जांच में उसको जांच को प्रभावित कर रही थी, हैं? तो थी वहाँ पे आपकी न्याय की उम्मीद घट गई थी। और अब जब राजद की सरकार जब आई है, राजद और जदयू की, अब आपको उम्मीद बढ़ी है कि हमें इंसाफ मिलेगा। ऐसा कहना चाहती हैं आप? तो अभी क्या आश्वासन क्या मिला आपको? दीदी सबको बता दिया जी, दीदी सबको बता दिया। इंसाफ आपको चाहिए तो जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा आरती। अभी हम नहीं दे इंसाफ आपको अगर चाहिए तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा। और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगी तो आगे लोग, जो बिहार की जनता जो सुन रही है, वो क्या मानेगी? तुम्हें जो उन्होंने बताया है, जब जब आपसे सवाल किए गए हैं ना, तब तब आपने जब बुरा मत मानिएगा, जब जब आपसे सवाल किए गए हैं, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब आप बयान देती हैं तो उस समय आपकी आवाज टाइट रहती है। ऐसा क्यों? सीखने को मिलता है। नहीं, आज बहुत टायर्ड थी। आज सुबह से देखिए, तब ये से उतना धूप था, गर्मी था, कितना मतलब ऐसे और बोला करके आए। तो जहाँ से आप बिलोंग करती हैं वहाँ पे कोई भी एसी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे भी गर्मी होती है। 4 बजे सुबह चली है। कितना देर वेट और करें मीडिया के यहाँ लोग? धूप में आप 1 जवाब घंटा देंगे खड़ी प्रॉपर तरीके थी। से। कितना देर, 2-4 घंटे वेट कर ले हम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, थोड़ा सा बता दो। आपको तेजस्वी जी ने क्या बोला वो बता दो। सच का सामना करो आरती, तभी तुम्हें इंसाफ मिलेगा। सच का सामना करना ही पड़ेगा। बोले तो क्या बोले वो तो बोले कि हम देखेंगे, इसमें लिए पेपर सब लिए वो, है ना। हाँ। तो अब तुम्हें इस सरकार से उम्मीद है कि इस सरकार से इंसाफ मिल जाएगा। पेपर लिए और हमको। कल के डेट में अगर ये उम्मीद टूटती है तो क्या करोगी? उन्होंने जॉब के लिए भी बोला, ये बता दो। उम्मीद कैसे टूटेंगे, आप तो लिए हैं कागज। तो पहले वाली सरकार से भी आपको बहुत सारी उम्मीदें थी, टूट गई ना। लेकिन वो मुख्यमंत्री अभी वही हैं जो पहले वाली सरकार में थे। मिले कहाँ थे हमसे, मिले भी नहीं थे पहले। आपके वहाँ पे सांसद साहब मिलने आए थे ना आपसे। और सांसद साहब तो वो आए सांसद थे किस मेरे। पार्टी के थे? वो तो उसी पार्टी के। देखिए, ये ना किसी पार्टी की बात नहीं कर नहीं रही नहीं है। मैडम, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बातों को नहीं। यहाँ पे गठबंधन की सरकार जो है, इनसे इनको उम्मीद जगी है। यही सरकार जो है, पहले जो नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री थे जो है, और पहले सरकार थी बीजेपी के साथ में जो है। पहले इनके यहाँ मतलब जो सांसद महोदय थे वो मिलने गए थे, लेकिन जो विधायक जी थे वो मिलने नहीं गए थे। और इनके पिताजी ने आरोप लगाया था कि हो सकता है कि विधायक जी हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि उनको पिछले पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पिताजी को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है। पिताजी से पूछ हाँ, लीजिए। तो इसको बस नहीं, इनको भी पता है इस चीज के बारे में। नहीं, इसके बारे में छोटू पता से नहीं। दोस्ती आपको कैसे भरी थी? क्या? छोटू से प्यार आपको कैसे हुआ था? छोटू से प्यार। शुरू से बताइए आप। देखिए, प्यार कैसे होता है, वही तो पूछ रहे हैं। प्यार कैसे होता है आप नहीं जानते हैं। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं, कैसे हुआ था? नजदीकी कैसे भरी थी? नजदीकी कैसे बढ़ता है। एक और क्वेश्चन है आपसे। नहीं रुकिए, एक क्वेश्चन और है। इनके साथ में एक जो है
एक मिनट। आपके साथ कौन कौन आया अभी? आरती, अभी मेरे साथ हम आए हैं, पापा मेन हमको ये जो काम पापा नहीं कर यानी रहा है छोटू उसका के बात पापा करो ना है। यार, पुष्कर को कौन- अच्छा एक बात बताइए, केस अभी तो जो प्रतिदिन ना केस है उस पे बात ये कीजिए। सब के बारे में हमसे मत पूछिए, पापा है उससे अच्छा बताइए, केस कहाँ तक पहुँचा आपका? पापा हो से गया उसके बारे में बात मत कीजिए। अभी केस आप कैसे लड़िएगा जब आपको कुछ मालूम नहीं है? हम लोग भी आपके लड़ रहे हैं। मैं बता दो आरती, आपके इनके जॉब के लिए भी आश्वासन दिया उन्होंने तेजस्वी जी ने। हम डीएसपी से बात करते हैं तो वो डीएसपी साहब के बयान से आप संतुष्ट नहीं है बिना मन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डीएसपी सरासर झूठ बोल रही है। पुष्कर जी जो है, इनकी रिकॉर्डिंग आज मैं जो बात कर रही थी डीएसपी साहब से, उन्होंने स्पष्ट में कहा कि सुपरविजन हो गया। फिर आईओ से बात किए तो आईओ कहते हैं कि नहीं सुपरविजन तो हुआ ही नहीं है मैडम। उसके बाद वकील से बात करते हैं, कहते नहीं सुपरविजन हुई नहीं, सरकारी वकील सुपरविजन हुई नहीं, लेकिन डीएसपी पुष्कर कहते हैं कि सुपरविजन हो गया। भाई सुपरविजन हो गया तो उसका रिपोर्ट भी तो होगा ना, तो मुद्दे की बात होनी चाहिए। सुपरविजन का रिपोर्ट नहीं मिला आपको? बना ही नहीं तो मिलेगा क्या? बात कर रही है ना कि सुपरविजन। मैं नहीं कह रही हूँ, डीएसपी साहब कह रहे हैं, मैं तो कह ही रही हूँ, मैं श्योर हूँ कि सुपरविजन नहीं हुआ है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। उनसे बात करने की रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, मैं बात कर रही हूँ, उनकी वॉइस आ रही है उधर से, तो ये तो गलत बात है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है? उधर से बोला जा रहा है कि सुपरविजन हो गया। कंफ्यूजन कहीं नहीं क्रिएट हो रहा है। अब आप हमसे पूछे सच्चाई, मैं बताती हूँ। मेरे पास फोन आया है 15-20 दिन पहले, जब ये मामला तूल पकड़ा, महिला विकास मंच इसमें आई कि हम न्याय दिलाएंगे छोटू को। उनके माता पिता का आंसू देख के सबसे पहले फोन आता है, ये मामला अटका है वहां के लोकल विधायक और डीएसपी के बीच में। लोकल विधायक का प्रेशर है कि वो जो है ये किसी भी तरह सुपरविजन होने ही नहीं देंगे। मुझे आप पता है। लगातार आरती को मदद कर रही है। आज शायद आप नहीं लेके गया था तेजस्वी यादव के पास में। जी। आप भी गए थे मिलने के लिए? जी हाँ, गए थे। क्या बातें हुई वहाँ पे? वो बहुत हम्बली, पहले तो वेट करना पड़ता है जो प्रोसेस है। गाड़ी उनकी निकली, हमारी जो टीम थी वो पूरी उनसे समय ली गाड़ी रोक के। उन्होंने कहा बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ और आप लोगों से मिलूंगा। ठीक आधे घंटे में वो आए और उनसे मुलाकात भी हुई। वो अंदर बुला के जितनी बातें हमें कहनी थी सारी बातें कह दी उनको। मेन हमें बस सुपरविजन कराइए और प्रॉपर सुपरविजन कराइए। आज 50 दिन हो गए। आरती अगर कल्प्रिट है, आरती को भी सजा मिले। हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, हमें छोटू के जो मर्डरर्स हैं, वो मर्डर हुआ है, वो कोई सुसाइड नहीं था। लगा रहे हैं, देखिए मैनेज हुआ है। अगर मैनेज नहीं होता तो 50 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आया है। आप क्या कहते हैं कि मैनेज नहीं हुआ है मामला? आज इसकी जान भी खतरे में है। आएंगे, लड़की को हम उठवा लेंगे वहाँ से। कौन बोलता है ये बात? वहाँ से जो है कि कुछ उधर से बोल रहा है, इसके पिता का आदमी बोल रहा है। आप उधर से कौन बोल रहा है? देखिए उसका नाम पता नहीं है। फिर आप कैसे बता सकते हैं? कैसे उनको फंसा सकते हैं? फंसा सकते हैं, वहाँ से सगा संबंधी का लोग बोल रहा है। वहाँ से पिताजी से पूछ लीजिए, नाम बताएगा। है आरती का पापा का, वो लोग धमकी दे रहा है कि लड़की को उसकी घर से निकाल लेंगे और गोली मार देंगे। जो आगे आएगा रोकने के लिए उनको भी मार देंगे। ऐसा धम ये बात कौन बोलता है? उनका सर संबंधी जो है, आरती का पापा का संबंधी लोग है, वो लोग धमकी दे रहे हैं। उनका संबंधी? तो ये फोन पे आरती का पापा का कैसे मिला? फोन पे मिला, कैसे मिला? अरे फोन पे नहीं, ऐसे डायरेक्ट वो आता है कि फलाना आदमी ऐसे बोल रहा था कि आपको लड़की उठा लेंगे, गोली मार देंगे जो रोकने के लिए आएगा। फलना आदमी का किसी का नाम होगा ना जिसने बताया होगा आपको? अरे उनका संबंधी का लोग, जैसे उसका दामाद का पिताजी, उनका बेटा का साला जो है अभी चंदन कुमार बाहर घूम रहा है। सुनिए ना, और जो अरुण यादव हैं जिसको केस में दिए हैं, वो अभी बाहर घूम रहा है, वो धमकी दे रहा है। निर्भय यादव धमकी दे रहा है जो अभी बाहर घूम रहा है कि लड़की को उठा लेंगे, निकाल लेंगे घर से, जो रोकने आएगा उनको गोली मार देंगे। विधायक भी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं क्या? जी नहीं, कोई नहीं, मिलने के लिए कि नहीं? कभी नहीं, फोन भी नहीं उठाते हैं। अच्छा, जी क्योंकि आपने पहले और पिछले बार भी मैं गया था तो जी। आपने शंका जताया था जी। कि कहीं ना कहीं जब उन लोगों को प्रोटेक्शन बीजेपी विधायक का मिला हुआ है, ऐसा बोला था आपने हमसे। जी जी, लेकिन कभी नहीं, फोन भी नहीं उठाए। और डीएसपी साहब से हम डेली जाते हैं मिलने के लिए, और डेली कहते हैं कि देखिए अस्थिर रहिए, आपका जल्दी से बहुत जल्दी आपका सुपरविजन केस का हो जाएगा। लेकिन आज 50 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है। मीडिया में ही बाइट चली थी कि डीएसपी साहब ने कहा था कि पुष्टि हुई है कि उसकी हत्या जो है ना क्या बोलते हैं, शॉट लगा के की गई है। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? देखिए जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। जो जैसे हम बताए थे पहले, ठीक वैसे आए हैं। उनको जो है मतलब रड से मार के हाथ पैर पहले तोड़ दिया, थकुच दिया पूरा। इसके बाद जो है उनको नाखून, 2 नाखून खींच लिया उनका बामा हाथ का, और एक पैर का नाखून खींच लिया अंगूठे का। और बहुत बेरहमी से उनको जो है ना 2 बजे रात से 7 बजे तक उनको मारते पिटाई करते रह गया, और नहीं मरा तब उनको करेंट सटाए हैं। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, किसी के कहने पर नहीं कह रहे हैं।
काटने की बात कर रहे अपने नाखून उखाड़ दे देखा आपको? जी मैं अपनी आंखों से खिड़की से मैं देख रहा था, धीरेन्द्र यादव का घर का खिड़की से मैं देख रहा था। हैं क्या नाखून उखाड़ रहे और बचाते कैसे, घर में दरवाजा लगा हुआ था, क्या फूस का घर थोड़ी है कि नहीं, आप अपनी आंखों से देखे कि नाखून उखाड़ रहे जी मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, मेरे सामने में ऐसा हुआ है। और चीख सुना हूँ पप्पा पप्पा, मैं मुझे पानी मांगा था लेकिन पानी नहीं मैं दे पाया। लेकिन आप तो इससे पहले कभी नहीं बोले कि नाखून उखाड़ते जी 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 नहीं, ऐसा बोले हैं आप लोग नहीं बोले, देखे होंगे। क्या चाहते हैं आप? जो देखिए इंसाफ में हम यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, एक मिनट सुनो पुलिस प्रशासन से मैं यही गुहार लगाता हूँ कि वैसे दरिंदे को फांसी का सजा मिलना चाहिए जो हत्या किया है। जो किया वो में है जी नहीं, अभी चार बाहर घूम रहा है सर। नाम बताइए, नाम बताइए। अरे चार, चंदन यादव, रूबी देवी जो मेन आरोपी है रूबी देवी, वो बाहर घूम रहा है, और निर्भय यादव, अरुण यादव। आरती की जो भाभी है, आरती का जो भाभी है उनका भाई, उनका एक मसेड़ा भाई, एक निर्भय यादव है, वहाँ धीरज यादव का घर का पूर्व बगल है। आरती के जो भाभी है रूबी जी। देवी जिनका नाम है, उनके माँ का आरोप है आरती पे जी। कि भाभी से नहीं बनता था, झूठा आरोप लगा रही है। देखिए बनता है या नहीं बनता है, लेकिन हत्या तो करवाया है ना। जो विद है वो झूठ बोलेंगे। कौन झूठ बोल रहे पिछले बार हैं? वीर आदमी तो सुनिए, बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो बचने के लिए झूठ भी बोल सकता है। राजद के जो हारे हुए विधायक हैं जी। वो आपके पास आए थे। जी जी हाँ, फर्स्ट डे आए थे। सरकार चेंज होने के बाद राजद विधायक जी ने तो आपको नहीं कहा ना कि चले जाइए तेजस्वी जी के पास? जी हमको कोई नहीं कहा, हम यहाँ मैडम जी के पास आए, मैडम जी के पास आए, ये हमको बोला कि चलिए आपका सरकार है, चलिए उनसे मिलते हैं। कौन बोले कि सरकार है? मानवी जी, मानवी जी क्या बोले कि आपकी सरकार है, चलिए तेजस्वी यादव के साथ। जैसे हम भी यादव हैं, वो भी यादव हैं, जाति के नाम पर वोट मांगता है, इसलिए बोला कि आपका सरकार है, चलिए उनसे मिलते हैं। यादव को केवल जी। और केवल जो है ना यादव की पार्टी होगी तभी। जी ऐसा बात नहीं है, ऐसे मतलब जाति के नाम पर वोट मांगता है ना कि हमको जाति का वोट जात के चाहिए। नाम पर इंसाफ मांग रहे हैं क्या? इंसाफ तो ऐसे होना चाहिए, चाहे जात पात कोई रहे, जात पात कोई रहे, लेकिन इंसाफ हमको चाहिए। आप मिले थे अभी जाके तेजस्वी? जी जा करके मिले थे, वो आपसे मिले, आश्वासन दिए हैं, आश्वासन दिए हैं कि हम देखेंगे उनको इंसाफ मिलेगा। जो कब से संबंध था? देखिए इस बारे में हमको पता नहीं था कि कब से संबंध था, लड़का पढ़ लिख रहा था, हमको क्या पता कि से वो कहाँ जा रहा है, लेकिन ये जानते थे कि अपना मामा के घर में गया है। उनके घर पे आते जाते भी थे? कौन? नहीं हम कभी उसके घर पर नहीं गए थे, मेरा ससुराल है वहाँ बगल में, ससुराल है वहाँ जाते आते थे। जी आप छोटू के पापा हैं, छोटू को जब मार रहा था आपको बेटा का दर्द नहीं हो रहा था जब खिड़की से देख रहे थे? अरे साहब वो घर के अंदर था, चार दीवारी के अंदर था, हम बाहर थे, किनको चिल्लाते, वहाँ अगल बगल का आदमी कोई नहीं आ रहा था। अब प्रशासन को भी तो कॉल कर सकते थे। पर बाद में प्रशासन को कॉल किया, उस टाइम जानते हैं जिसका बेटा को हत्या होता है, सामने मारता है, क्या उसका दिमाग नर्वस नहीं होता था? अच्छा, दिमाग उसका काम करेगा कि हम प्रशासन को फोन करेंगे, वो रोने में लगता है। तो क्या आरती अब आपको घर में ही रहेगा? जी मेरे घर में ही रहेगा। अच्छा, आपके कितने? देखिए आए हैं तो न्याय तो मिलना है। सही मायने में छोटू को न्याय दिलाने में अगर कोई कार्य कर रहा हो तो आरती कर रही है, नहीं कर रहा है। बिल्कुल आरती कर रही है। इससे मांगता कीजिए आप लोग, आप कब से पिताजी बोले हैं तो पिताजी से पूछिए ना, हम चीख सुने थे दूसरा रूम, वो पिताजी जो सुनिए वो रूम में थे, हम दूसरा रूम में, मतलब वो रूम से आवाज नहीं आएगा। जो हुआ पिताजी देखे कि नहीं देखे उससे पूछिए, हमको उसका बात क्या मालूम। चलिए ठीक है। जो देखेंगे वही नहीं बोलेंगे, अब क्या देखे नहीं देखे हमको क्या पता। डीएसपी साहब से आपने बात किया है? हम अपने खुद से नहीं किए, हम अपने से नहीं किए DSP आप अपने से नहीं किए? नहीं एक पापा, बार करना चाहिए ना आपको बात। हम अगर इससे- आपको देखिए, आप इतना कृत संकल्पित है न्याय के लिए, जो है आपके साथ इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जो है इसीलिए आपको हम तो अभी बात करना चाहिए जो है। इसीलिए ना भी इसके पास आए हैं। देखिए हमको उतना जानकारी केस के मामले में क्या होता नहीं होता, हम भी किसी से जानेंगे देखिए, पिछला तब। बार तो आपने बोला कि हमको कहीं भी जाना पड़े, जो है आपने आईओ से भी आपकी बात हो रही थी, क्या अभी आपने आईओ से भी बात नहीं करी, डीएसपी से भी बात नहीं, नहीं आईओ से हम बात किए, आईओ ने क्या बोला वो आपको? बोले क्या देखो इसमें सुपरवाइजर अभी तक नहीं आया है, आएगा तो हम काम कर रहे हैं। 2 बार उससे बात किए हैं। अच्छा, अभी तक के संकेत में वो क्या बता रहा है कि मतलब दोषी क्या कुछ मुझे बताने की नहीं, कोशिश कर रहा ऊपर है? लेवल से काम होगा तभी तो आप बातों को समझिए। सिर्फ वो जो है ना हमको बोले क्या मतलब काम चालू है। मतलब सीधी सी बात की टालने वाली बात हो रही है, ये कहना चाह रही हो? क्या पता टाले को, हमको बोले क्या कि काम जो है चल रहा है, तुम शांत रहो। तुमको नहीं लग रहा कि 50 दिनों में वो रिपोर्ट आ जाना चाहिए था? वो तो आ जाए, इसीलिए हम आए दीदी सबके पास। तो रिपोर्ट अगर रिपोर्ट नहीं आए, इसका मतलब वो टालने वाला काम कर रहे हैं ना, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। वो तो टालने वाला काम जब
आप ही लोग ना बताइएगा। देखिए तो इतना दिन हो चुका है तो टालने वाला काम कर ही रहे हैं ना। आप जाइए ना एसपी साहब से लीजिए ना रिपोर्ट आप लोग। हाँ एसपी साहब से लीजिए कि आप ऐसा काहे लेट क्यों हो रहा है। बताइए ना, उस समय का विपक्ष क्या इस समय का पक्ष? वो पक्ष भी आप इसका नाम नहीं ले रहे। रीना मानवी एंड टीम को पहले भी मतलब नहीं थी। भाजपा था तब भी हम ऐसे ही करते थे, आरजेडी है तब भी हम ऐसे ही करेंगे। सरकार किसी की हो, महिला विकास मंच अपना कार्य करता है। इसी तरह हम कई केस में बदनाम हुए हैं कि डील हो गया और निकलता बाद में ठेंगा है बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि डील के लिए उसी जगह पे रह जाते हैं। मीना जी नाम तो बताइए किसने ऑफर दिया आपको? आने दीजिए वक्त बताएंगे। कब आया था ऑफर का? जो ऑफर का जो समय था कब आया था? 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। अच्छा, क्या ऑफर आया था? हट जाइए आप लोग, बैक हो जाइए, बैक हो जाइए। अच्छा, टैक्सी पहुंचा दिया जाएगा, यही हुआ होगा। हाँ नहीं, बैक होने के लिए क्या, तो जो कहिए सो। अच्छा जो कहिएगा सो, जैसे मैं जैसे आप कैसे क्या आप हमने सोच कर विचार करके अच्छा, बताया। लेकिन आप क्या बोले? हाँ? फोन आया था, हाँ फोन आया था भाई, रिकॉर्ड होगा ना? बिल्कुल है। कहाँ से आया, नंबर दे देंगे। नंबर नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुनाइएगा ना। देखिए मैं यूज करती हूँ ये OnePlus, और सारे लोग जानते हैं OnePlus में रिकॉर्डिंग नहीं होती, दबाते हैं तब होती। और ये गंदी आदत मुझ में है नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं। लेकिन जो मैं इतने दावे के साथ चिल्ला रही हूँ कि ये केस मैनेज हो गया, तो ऐसे नहीं चिल्ला रही हूँ हवा में, मुझे पता है तो मैं चिल्ला रही हूँ। लेकिन कहीं तो ये नहीं लग रहा होगा ना, जब आपके पास प्रूफ ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो वही तो बात है, प्रूफ, हर चीज का प्रूफ जरूरी है क्या? हम अपने आप में प्रूफ नहीं, हम जब बोल रहे हैं, ये आपको क्या लगता है पुष्कर जी जो 50 दिन से चीजों को रोक के बैठे हैं, तो ये पुष्कर जी रोक के बैठे हैं चीजों को, सुपरविजन को, तो क्या उनके पास काम इतना ओवरलोड हो रहा है अररिया में कि वो रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं? इतना नेशनल न्यूज बना हुआ है, नेशनल न्यूज है और वो रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं।